घर संविधान, संविधान से हर समाधान। हम रोएंगे नहीं, रुलाएंगे, उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, उसको घुटनों पे झुका के, उसको अपने सामने घुटनों पे झुकाएंगे। मांग के नहीं, छीन के, हाथ मरोड़ के लेंगे। हम आत्महत्या करेंगे नहीं, जरूरत पड़ी तो इनसे आत्महत्या करवाएंगे। आज ये मैं ऐलान करना चाहता हूँ। मरेंगे नहीं, लड़के इनको जेल भिजवाएंगे। और अम्बेडकरवाद की लड़ाई है, इसमें अम्बेडकरवाद ही जीतेगा, मनुवाद कहीं का नहीं रहेगा। और माइनॉरिटीज एक दूसरे की आवाज उठाएंगे, उसकी है। हमारा मोटो क्या है? घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान। और आज कुछ और भी मोटो और नारे बनाने का दिल कर रहा है, तो आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं। हम रोएंगे नहीं, रुलाएंगे, रुलाएंगे हर एक तंग करने वाले को, हम हर एक तंग करने वाले को, जो पीड़ित करता है, जो जालिम है, उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, उसको घुटनों पे झुका के, उसको अपने सामने घुटनों पे झुकाएंगे और उनसे कहेंगे कि अब गुहार लगाओ। और अब हमें बराबर में जगह नहीं है, बराबर में जगह देने के लिए मांग करते हैं। हमें जगह बराबर में नहीं चाहिए, अब जगह ऊपर चाहिए, और जगह ऊपर ही लेके छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग उनसे बेटर हैं हर फील्ड में। और मांग के नहीं, छीन के, हाथ मरोड़ के लेंगे। मेरे बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते भी हैं और बहुत कुछ नहीं भी जानते। कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं कि मैं जैसा भी वकील हूं, लेकिन मैं किसी महिला के खिलाफ कभी केस नहीं लेता। उसकी वजह है कि महिलाओं के साथ हमारे देश में इतना अत्याचार और आतंक हो रहा है। डॉक्टर रितु उसकी एक छोटी सी मिसाल है। ये शेड्यूल कास्ट है, ये एक वजह है। उससे भी बड़ी वजह यह है कि महिला भी है। अर्चना जी एक महिला है ना, और जो लोग इनके साथ ऐसे कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, अंबेडकरवादी और संविधानवादी नहीं हो सकते। और बड़ी बड़ी पार्टियों में मेरी तो बहुत बड़ी रिसर्च है, तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों में, खास तौर से कांग्रेस में, तो मैं खुद लंबे टाइम तक कांग्रेस में रहा हूं, और महिलाओं के ऊपर किसी ने आंख उठाई तो हमने उसकी आंखें निकालनी, ऐसा हमारा रवैया रहता था जब हम लोग यूथ कांग्रेस और कांग्रेस में। कांग्रेस के अंदर भी और दूसरी सभी पार्टियों के अंदर आरएसएस के मनुवादी मानसिकता के बहुत सारे लोग घुस गए। उनको निकालना भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है, कान पकड़ के। ये भी आप रखें, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ये भी एक काम कर रहा है कि विभिन्न संस्थानों में जो मनुवादी दूसरे नकाब ओढ़ के, अंबेडकरवादी नकाब ओढ़ के घुस भी गए ना, उनके कान पकड़ के निकालने का काम भी हम लोग करें। और डॉक्टर रितु को हमने इस लड़ाई का फेस इसलिए रखा है, उसकी वजह यह है कि इनको नौकरी तो आज देने को तैयार है। इन्हें नौकरी नहीं चाहिए, इन्हें ना अपनी नौकरी चाहिए, ना अपने लिए न्याय चाहिए। इन्हें वो न्याय चाहिए जो कोई अर्चना गौतम अपने साथ परेशानी महसूस न करे। हर वो व्यक्ति जो अर्चना गौतम की तरफ टेढ़ी आंख करके देखे, वो उसकी रातों की नींदें हराम हो जाएं, वो रात को चैन से सो ना पाए, उसको सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखें नजर आए, चाहे वो किसी भी पद पे हो, कोई भी हो। हर एक डॉक्टर रितु की तरफ आंख उठाने वाला, हर एक हमारी वो हाथरस की बेटी जो आज नहीं रही, जिसका केस अब मेरे पास आया है, हर एक वो कुलदीप सेंगर जिसका केस भी मेरे पास है, रात को आराम से सो ना पाए। ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का मिशन है। और किसी की हिम्मत ना हो कि किसी महिला की तरफ टेढ़ी आंख करके देख ले। तो हम लोगों का यही है। और डॉक्टर रितु हमारा इस जो संवैधानिक हत्याएं हो रही, इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो रहे हैं, उसके लिए चाहे वो आईआईटी में हो, रोहित वेमुला हो, पायल तड़वी हो, अभी 2 बच्चों ने आत्महत्या नहीं की, उनकी मर्डर किए गए हैं। इन सभी हत्याओं और मर्डर्स को रोक लगाने के लिए डॉक्टर रितु को हम सब ने अपना लीडर बनाया है इसके लिए। और वो चट्टान की तरह हर एक रोहित वेमुला को बचाएंगी, हर एक पायल तड़वी को बचाएंगी। आने वाले कोई भी व्यक्ति के मन में, हमारे बहुजन समाज के या हमारे अंबेडकरवादी के किसी के मन में ये बात ना आ जाए कि हम आत्महत्या करें।
हम आत्महत्या करेंगे नहीं, जरूरत पड़ी तो इनसे आत्महत्या करवाएंगे। आज ये मैं ऐलान करना चाहता हूं, मरेंगे नहीं, लड़के इनको जेल भिजवाएंगे। ये बात आप समझ लें। हमने आयुष और अनिल के लिए भी हाई कोर्ट से 19 तारीख की डेट लगी है, जवाब तलब हो गया है सरकार से कि आयुष और अनिल की दिल्ली के IIT में हत्या कैसे हुई। मैं ये भी गुजारिश करूंगा आप सब लोग जो आ रहे हैं, उस लड़ाई में भी हमारा पूरा साथ दे। हम लोग वो लोग हैं जो हम लोग हारने के लिए या बराबर रहने के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हम लोग जीतने के लिए और दुश्मन को मिट्टी में मिला देने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। यही मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का इतिहास है। और हम किसी भी केस को अगर लेते हैं तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचा के ही रुकते हैं। ये नहीं करते कि आज हमने एक केस लिया, हम दूसरे पे चले गए और पहले वाले को भूल जाएं। आखिरी बात, और ये सभी काम हम संवैधानिक तरीके से, न्यायिक तरीके से और पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए करते हैं, जैसा कि पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ चल रहा है। डॉक्टर रितु का केस है कि हमारा एक कहते हैं ना कि एग्जाम्पल वाली लड़ाई है। ये डॉक्टर रितु की लड़ाई सब ऐसे लोगों की लड़ाई तय करेगी जो NFS का शिकार हैं, जो बैकलॉग का शिकार हैं, जिनको रिश्वतें लेके RSS के लोग अपनी नौकरियों से निकाल रहे हैं और दूसरे बेईमान लोगों को निकाल रहे हैं, रख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। ये उन सभी लोगों की लड़ाई है। आज भी वो सामने आते हुए डर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी लड़ाई आगे बढ़ रही है, बहुत सारे लोग हमारे साथ आएंगे। और जिस दिन हम चाहें वो टीजर, मैं तो खैर फिल्मों का इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, टीजर से भी कोई छोटी चीज होती है तो वो था 5 तारीख को। ये समझ लें, शुरुआत मनुवादियों ने की है। ये मनुवाद और अंबेडकरवाद की लड़ाई है। इसमें अंबेडकरवाद ही जीतेगा, मनुवाद कहीं का नहीं रहेगा। ये गारंटी हम लोग लेते हैं। बहुत जल्दी हम अपना दूसरा प्रोग्राम, यानी कि ट्रेलर इस बार करें या कुछ और ही करें, कुछ और बीच की टर्म है, इस बार हम ट्रेलर दिखाएंगे, बहुत जल्दी दिखाएंगे। आप सब लोग देखेंगे कि कैसा ट्रेलर होता है। इसीलिए सुधर जाओ, जेलों में भेज दो, अभी कम लोगों को भेजना पड़ेगा। मान जाओ मनुवादियों, मान जाओ। बहुत बहुत समझदारी से मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह दे रहा हूं। मान जाओ मनुवादियों, नहीं तो अंबेडकरवादी आते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।